वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल है। दो अलग अलग मनाजिर दिखाए जा रहे हैं एक तस्वीर में, जहां एक जानिब इस्लामाबाद में रिकॉर्ड मुद्दत के अंदर मुकम्मल होने वाला फ्लाईओवर और अंडरपास है, और वहीं उसके अपोजिट कराची में करीमाबाद अंडरपास की ज़ेर तामीर तस्वीर को साथ में जोड़ा गया है। ये कोलाज काफ़ी वायरल हो रहा है और उसमें बताया ये जा रहा है कि जहां शहर कराची के अलावा पाकिस्तान के दीगर इलाकों में कम मुद्दत के अंदर बड़े बड़े मंसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, पाए तकमील तक पहुंच रहे हैं, वहीं कराची में जो मंसूबा एक बार छिड़ जाए वो ख़त्म होने का, मुकम्मल होने का नाम नहीं लेता है। इस्लामाबाद में जो कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसने 100 दिन में कंप्लीट होने वाला फ्लाईओवर और अंडरपास सिर्फ 42 दिन में मुकम्मल कर दिया। मगर कराची में आप यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, आप दीगर मंसूबों की बात कर लें, या फिर आप करीमाबाद अंडरपास की बात कर लें जो पिछले 1.5 साल से ज़ेर तामीर है। जून 2023 में शुरू होने वाला ये मंसूबा 2025 के जून तक, यानी कि 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल होना था, मगर अब सिर्फ चंद माह ही रह गए और माहिरीन और जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं वो बताते हैं कि अब तक सिर्फ 20 से 25% काम ही मुकम्मल हो चुका है। यानी कि अभी भी मज़ीद 1 से 1.5 साल इस मंसूबे को चाहिए। जितनी ज़्यादा ताख़ीर होती है उतनी ज़्यादा इसकी फ़ाइनेंशियल कॉस्ट भी बढ़ जाती है, मगर उससे भी ज़्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ जाती हैं। इस मंसूबे के दौरान जो ट्रैफिक जैम होता है, जो कारोबार मुतासिर होता है, जो रिहायशी इलाके मुतासिर होते हैं, उसका नेमुल बदल आखिर क्या है, इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने भी इस मंसूबे के हवाले से सख्त हिदायत की और कहा कि जब फ़ंड्स जारी कर दिए गए तो काम मुकम्मल क्यों नहीं हो रहा है। आखिर क्यों कराची में मंसूबे मुकम्मल नहीं हो पाते, और अगर मुकम्मल होते हैं तो उनको पाए तकमील तक पहुँचते पहुँचते इतना वक्त लग जाता है कि उससे रिलीफ मिलना तो एक तरफ, उसके नुकसानात उसके रिलीफ से 2 से 4 गुना बढ़ जाते हैं। इन तमाम तर सवालों का जवाब आज हम जानने की कोशिश करेंगे, और करीमाबाद अंडरपास से होने वाली जो परेशानी है, इसके कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जो परेशानी लोगों को हो रही है वो भी आपको बताएंगे। अच्छा जनाब, करीमाबाद अंडरपास के अतराफ़ में जो बड़ी तादाद में दुकानें बनी हुई हैं, इन दुकानदारों का क्या कहना है और इस वक्त कितनी परेशानी हो रही है इस ताख़ीरी काम की वजह से, ज़रा बात करते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ है ये काम? भाई इसको तकरीबन नवंबर 2022 के अंदर काम स्टार्ट हुआ है। हाँ, और तकरीबन 1.5 साल होने वाला है। बिल्कुल। और आगे कितना होगा कुछ नहीं पता। काम का बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया है। मट्टी इतनी है, मशीन वगैरह आपके सामने अभी नई मशीन ली है, परेशान हो गए, किराया निकालना मुश्किल हो गया है। बस जल्द से जल्दी हो जाए तो हम लोगों के लिए ऐसा। कारोबार मुतासिर हो गया इससे, कस्टमर नहीं आ रहा है क्या? कस्टमर है ही नहीं। अच्छा, वॉकिंग कस्टमर ही खत्म हो गया। रोड ही नहीं है, बिल्कुल बन ही नहीं रहा रोड। रोड हो, यहाँ से निकले बाइक्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह, तो फिर कुछ काम हो। तो फिर वो रुकते भी हैं लोग, दुकानों पर भी हैं। अब बिल्कुल समझ लें जो किराया है वो भी निकालना मुश्किल हो गया। अच्छा, ये जो इसके ठेकेदार होते हैं वो एक ही ठेकेदार है नवंबर से लेकर अब तक, या वो भी चेंज होते रहते हैं? इसके बारे में कुछ नहीं पता। कभी जाके मालूम किया दुकानदारों ने? मालूम तो नहीं, कभी भी नहीं किया। मालूम तो नहीं करा। अच्छा, कोई आया यहाँ पर ऑफिशियल्स, कोई आए कभी, कोई वज़रा आए, कोई मेयर कराची साहब आए, वजीर साहब आए? कोई नहीं है, कोई नहीं आया। सब हमारे को ऐसे हाल पे छोड़ा हुआ है। परेशान हुआ है आपके सामने। मतलब अगर ताखीर हुई है तो कोई बता भी नहीं रहा है? कोई बता भी नहीं रहा। बस ये लिखा हुआ है कि 2 साल के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अब 2 साल होने वाले हैं, आपके सामने है जो भी काम है। 2 साल में कंप्लीट होना था, पर अभी तो शायद ये आधा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है। 20 से 25% का काम मुकम्मल हुआ है। सर, आपकी रिहाइश है यहाँ पर? हमारी आगे शॉप है। अच्छा, किस चीज़ की शॉप है सर? हमारी भी ये स्पोर्ट्स के आइटम की शॉप है, और कस्टमर तो आने बंद हो गए हैं। आपको पता है रास्ता कैसा हो गया है। इससे पहले भी वो इंटरव्यू के लिए आए थे, मगर हमने यही कहा था कि भाई आप जल्द से जल्द बना दें, या तो बनाए ना, या बना के तो हमारी भी खलासी हो जाए यार। अच्छा, कस्टमर क्योंकि आते ही नहीं है, रास्ते बंद है सारे। अगर आप हुसैनाबाद चौरंगी की तरफ से घूम के आएंगे तो अगर सामने जाना है तो आप हुसैनाबाद चौरंगी से वो घूम कर जाएंगे, और अगर आपने सामने इधर से जाना है तो फिर आप बाज़ार फैसल से घूम के जाएंगे। अब मेयर कराची साहब अगर सुन रहे हैं तो सर मेहरबानी करके हमारे इसके रोड को जल्दी जल्दी बनवा दें ताकि हमारा मसला हल हो जाए, क्योंकि रोड टूटे हुए हैं। हमने भी कहा था कि दुकान को डेकोरेशन करें, मगर इतनी मिट्टी गर्द आलूद आपके सामने ही है।
ये तो रोज कई बार साफ करनी पड़ती होगी दुकान। कई बार करनी पड़ती है और दिल भी नहीं करता फिर करने को यार, कितना गंदा। हाँ ऐसे ही रहने दो। अच्छा, जब ये बनना शुरू नहीं हुआ था उस वक्त यहाँ कारोबार की क्या पोजीशन उस वक्त तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन था, ऐसे रोड फलांग के उस तरफ चले जाते थे, उस तरफ चले जाते थे। अब तो रोड पार आप खुद ही करके देख लें, बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है सर। और गाड़ियों का कस्टमर आने बंद हो गए, तो वो आगे रास्ता बंद है मीना बाज़ार तक, तो इन्होंने खोदा हुआ है। पथारों का मसला था, पथारे अगर ये लोग हटवा लेते तो ये इतना करना ना पड़ता। मतलब ये अंडरपास भी बनाना नहीं पड़ता, अंडरपास भी ना बनाना पड़ता, क्योंकि तजावुज़ात खत्म हो जाते हैं। तजावुज़ात मीना बाज़ार पे जाम है, बाज़ार फैसल पे जाम है ना। अगर वही चल जाते तो हमारा ये रास्ता, इसकी ज़रूरत नहीं थी। मगर चले ठीक है, आगे अच्छा है, तरक्की हो रही है, मगर इसको बनाएं तो फिर सर जिसको जल्दी बनवा दें यार, तो इस पे एक सब लोगों की आसानी हो जाए। इस्लामाबाद में अभी एक अंडरपास 42 दिन में बना 42 डेज में बना है और 25 दिसंबर को उसको इफ्तिताह भी हो गया है, मालूम है। तो कराची में आखिर मंसूबे इतना ताखीर का शिकार क्यों हो जाते, क्या वजह समझ में आती है? यार पैसे नहीं है हमारे पास, क्या मामला नहीं, है? पैसे तो बहुत है इनके पास, अल्लाह का शुक्र है। पैसे जितने इनके पास हैं और किसी के पास नहीं है, मगर ये कि पैसों की कमी नहीं है, मगर ये कि सर थोड़ा पंजाब हुकूमत कैसे फास्ट काम करती है, हाँ। तेज 42 डेज में आप देखें रिकॉर्ड हो गया। जिना एवेन्यू का अंडरपास बन गया, और हमारे ये 1.5 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक बना नहीं है। क्या पैसे बहुत है हमारे पास? भाई पैसा तो अल्हम्दुलिल्लाह कराची में बहुत है, मगर एक ठेकेदार नहीं है यहाँ पर। अच्छा। अब जैसे मैंने ठेका लिया, मैंने आगे दे दिया अपना प्रॉफिट रख के, अब इन्होंने आगे दे दिया। सरकारी ठेका बेच देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल ऐसा चल रहा है हुए हैं भाई। क्या? बिल्कुल बात काट रहा हूँ, वो ना उनके बंदे आते हैं मोबाइल पे तस्वीर बनाते हुए कि कैमरे पे काम हो रहा है, सही है। वो सब वो बेवकूफ़ बनाने वाली बातें होती हैं। काम वो कब का हुआ हो रहा होता, उसकी तस्वीर आगे काम हो रहा है, मगर काम नहीं हो रहा होता। तो बराए मेहरबानी में जो मैनेजमेंट है, बड़ी मैनेजमेंट है, वो ज़रा यहाँ का चक्कर रखे। इतने टाइम में बड़ी मैनेजमेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं उसमें से कोई आया है? नहीं सर, कोई भी नहीं आया। आया होता तो हम आपको बोलते। सिंध गवर्नमेंट का कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई बड़ा अफसर? कोई मेयर साहब नहीं आए, कोई बंदा नहीं आया, हमें तो अभी तक कोई बंदा अगर कभी कोई आता है तो कौन आता है? डीसी साहब वगैरह आते हैं, कोई आता है? बिल्कुल आते हैं, मगर आगे से आते हैं, बाजार फैसल की तरफ से रास्ता खुला हुआ है, वहाँ से इन होते हैं, फिर वहीं से चले आते हैं। यहाँ का कोई चक्कर वगैरह कोई कुछ नहीं है। चलें जनाब, ये अच्छा, एक बहस ये भी छिड़ गई है। इससे पहले भी गुलिस्तान जौहर में जब फ्लाईओवर और अंडरपास बनाया गया था, जिसके अंदर पेवर ब्लॉक्स लगाए गए, तो उस वक्त भी आवाम में एक बहस ये भी थी कि जनाब इस फ्लाईओवर और इस अंडरपास की ज़रूरत नहीं थी अगर उस सड़क पे से तजावुज़ात ख़त्म कर दी जाती। जो इल्लीगल पार्किंग थी, लोगों ने अपने इल्लीगल स्टॉल्स लगाए हुए थे, अगर उन्हें साफ़ कर दिया जाता तो शायद ट्रैफिक का फ़्लो इतना अच्छा हो जाता कि वो अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरीके की बात हम करीमाबाद अंडरपास पे भी देख रहे हैं कि यहाँ के जो पुराने दुकानदार हैं, जो पुराने रिहायशी हैं, वो ये कहते हैं कि तजावुज़ात बड़ा मसला था, अगर उन्हें सॉल्व कर लिया जाता तो शायद इस अंडरपास के अलावा भी ट्रैफिक का फ़्लो बहाल रहता। काम किस हद तक मुकम्मल हुआ है, ज़रा आगे भी देखते हैं कौन ठेकेदार साहब हैं और कब तक मुकम्मल होगा, एक एस्टिमेटेड टाइम क्या है, ये सब कुछ आपको बता दें। इस अंडरपास की ज़रूरत थी, डिमांड की गई थी दुकानदारों की तरफ से, इलाका मकीनों की तरफ से कि भाई हमें अंडरपास बना कर दो। बुनियादी तौर पे रश अगर देखा जाए तो वाटर पंप पे, आयशा मंजिल पे और लियाकताबाद पे होता है। ये तो वैसे ही सन्नाटे वाली जगह थी, लेकिन मेरा अपना पर्सनल जो मेरा ओपिनियन है वो ये ज़ियाउद्दीन अस्पताल को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, मेरी अपनी राय ही है। अच्छा, ज़्यादा मैं मतलब अंडरपास बनने के बाद डायरेक्ट हॉस्पिटल तक मार्केट पहुंचेंगे पूरी खराब, आप देख लें, बिल्कुल सन्नाटा है अभी भी। इस तमाम उसके बावजूद इस अंडरपास में सन्नाटा है, लेकिन जिस वक्त आप अंदाज़ा लगा लें इस औकात में आयशा मंजिल का जाके जायज़ा लें, लियाकताबाद का जाके जायज़ा लें और करीमाबाद का लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़रूरत कहाँ पे थी। बस सरकारी वसाइल का आप ये कह लें कि अपने मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहा है। कोई आया इतनी मुद्दत में, कोई वज़ीर आया हो, कोई बड़ा अफसर आया हो, कोई मेयर कराची साहब आए हों कि देखने के लिए कि भाई कहाँ तक पहुँचा ये काम? मैंने अपनी आंखों से तो नहीं देखा, मैं यहाँ पे हर वक्त मौजूद नहीं होता, लेकिन ये है कि सुस्त रवैया शिकार है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। कारोबार कितना मुतासिर हो गया? कारोबार बिल्कुल हर फ्लाईओवर से, अंडरपास से कारोबार तो बिल्कुल, दुकानें दब जाती हैं तो बिल्कुल होता है। करीमाबाद हो गया, ये मेन मार्केट थी यहाँ की, ये कॉर्नर पे इस तरफ भी उस तरफ भी, दोनों तरफ बिल्कुल नुकसान तो होगा कारोबार का। 42 दिन में इस्लामाबाद में अंडरपास बनाया गया रिकॉर्ड टाइम के अंदर।
कराची में आपको कौन सा मंसूबा याद है जो जिसका जितना वक्त दिया उससे पहले बन गया? देखिए, आप पंजाब का मुकाबला तो सिंध से तो बिल्कुल ना करें। क्यों नहीं कर सकते? आखिर हम भी उसी मुल्क का हिस्सा है। मुल्क का तो हिस्सा है, लेकिन गवर्नेंस अब जब से ये बिलखुसूस ये गालिबन कौन सी 21वीं तरमीम थी, कौन सी तरमीम थी जिसमें सूबाई खुद मुख्तारी दी गई है? 18वीं तरमीम। उसके 18वीं तरमीम में नहीं, 18वीं तरमीम में तो सदर के इख्तियारात गालिबन वो किए गए थे। मकल में जो भी है, अलबत्ता जब से सूबाई खुद मुख्तारी हुई है तो हम विफाक को छोड़ के बिल्कुल सूबे पे जो है वो इन्हिसार करते हैं मामलात पे। अब सूबे के अंदर जो मामलात हैं वो फिर आप सबके सामने किस तरीके से क्या तरक्याती काम होते हैं। एक तो हमारे यहाँ तरक्याती काम भी सुस्त रवि का शिकार हैं। पहली बात तो उसका होना ही जो है वो बिल्कुल आप ये समझ लीजिए कि एक दीवाने का ख्वाब ही है। और अगर कोई काम शुरू हो जाता है तो फिर बद इंतज़ामी का एक समझ लें एक आला नमूना बन जाता है। जैसे अभी ये समझ में 1.5-2 साल का शायद इसको अरसा गुजर चुका है इस अंडरपास को बनते बनते। मार्केट चलें जो अपनी जगह ख़राब हो रही है, सारी चीज़ें जो मुतासर हैं, लेकिन मैं तो बुनियादी तौर में तो इसकी ज़रूरत के ऊपर जो है वो होता है कि इसकी ज़रूरत क्या थी बनाने की। इस अंडरपास की कोई खास ज़रूरत नहीं मेरे थी। नज़दीक यहाँ इसकी ट्रैफिक जैम नहीं होता था। आप जाके अभी खुद मुशाहिदा करें ना, आप लियाकताबाद का, आयशा मंजिल का, वाटर पम्प का, तो आपको नज़र आएगा बुनियादी तौर पर ज़रूरत कहाँ पे है। ये तो सारा ट्रैफिक ही फ्लाईओवर के ऊपर जाता कराची है। में वो कौन सा मंसूबा आपको याद है जो आपने देखा हो कि भाई काम शुरू हुआ और जल्दी ख़त्म भी हो गया और लोगों को रिलीफ मिला उससे? किसी एक मंसूबे का नाम बताएं। 5-10 साल जो थे वो अच्छे गुजरे थे, जिसमें एक नेमतुल्लाह खान साहब का दौर था, फिर वो मेयर कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर था जिसमें काम हुए और उसी दौर में ख़त्म भी हुए। बाकी फिर मुझे लियाकताबाद अंडरपास ये वगैरह तमाम अंडरपास उसी दौर में बने, जितना भी शहर का नक्शा बदला है वो उसी जब मेयर को इख्तियारात दिए गए थे और उन्होंने जो है यहीं के मकामी मेयर होते थे और उन्होंने जो है वो आप ये कह लें कि दिल जमाई के साथ काम किया। बाकी तो फिर मामला जो है वो इसी तरह का शिकार रहे जिस तरह का ये मामला हैं। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं नाजरीन, और उसके बाद जब वापस आएंगे तो ज़रा मज़ीद बात करेंगे। सवाल तो ये है कि इस अंडरपास से जब ये बन जाएगा तब कारोबार को ज़्यादा फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? सर अभी तो फ़िलहाल ये बनाने का कोई सेंस ही नहीं था। सबसे पहले तो इसको बनाने का कोई सेंस ही नहीं था। क्यों? फर्स्ट क्लास ट्रैफिक चलती थी यहाँ अच्छा। पे, कोई जाम नहीं होती थी। हाँ। अब ये अंडर बाईपास बन जाने का ट्रैफिक ही ख़त्म हो गया है यहाँ आने से, और दुकानदारी भी ख़त्म हो गई है। लोगों को बड़ी मुश्किलात है इसके। तो इसका कोई हल, और ये शुरू हुआ 1.5 साल हो गया, अभी तक कंप्लीट नहीं हो रहा। कह रहे थे 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और 1.5 साल में तो अभी खंडर ही बना हुआ है ये। अब इसका कब हल निकलेगा? और बनने के बाद भी लोगों को परेशानी तो फिर भी रहेगी, कस्टमर नहीं आएगा क्योंकि फास्ट रोड हो जाएगा ना, या पार्किंग ही ख़त्म हो जाएगी तो कस्टमर रुकेगा कहाँ यहाँ पे, जिसकी वजह से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। क्या अंदाज़ा है जिस रफ्तार से काम चल रहा है, क्या लगता है कितना टाइम अभी मज़ीद लगेगा? ये मेरे हिसाब से तो जिस हिसाब से काम हो रहा है तो अभी 3-4 साल और लग जाएंगे। 3-4 साल? ये तो 2025 जून तक मुकम्मल होना है। ये खाली बातों से मुकम्मल अच्छा, होगा। बातों से होना है। हाँ। ये बाकी तो इस काम को होते जिस हिसाब से हो रहा है, हाँ। उस हिसाब से तो ये 5 साल में भी कंप्लीट हो जाए तो ये अच्छा, ये इसको माली मुआवनत सिंध हुकूमत दे रही है और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़ेर निगरानी ये बन रहा है। इसी के अपोजिट इसी मुल्क के अंदर जो हमारा कैपिटल सिटी इस्लामाबाद है, वहाँ पर कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 42 दिन में पुल बना दिया जो कि 100 दिन में बनाना था। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ। वहाँ असल में लोग काम करने वाले हैं, यहाँ कराची में काम होता कहाँ है? कराची में तो सिर्फ पैसा बटोरी पर होती इसका है। फंड्स तो सारे जारी कर दिए। वज़ीर आला ने खुद बरहमी का इज़हार किया और उन्होंने कहा हमने फंड्स जारी कर दिए। क्यों सुस्त रवि का शिकार है? तो ये तो उनका पूछने उन्होंने ही का बताना ये पूछने का काम तो उनका है ना, जिन्होंने पैसे दिए हैं वही आपको बताएंगे कि ये काम क्यों नहीं हो रहा। मैं पूछने जाऊंगा तो मुझे तो धुतकार दिया जाएगा कि चलो भाई आप अपना काम करो। तो मैं किसको जाके बोलूँगा? मेरी सुनेगा कौन? हम तो वज़ीर आला, वज़ीर आज़म दरख्वास्त कर चुके हैं पहले भी 2 दफ़ा कि भाई खुदारा इसको कंप्लीट करें ताकि लोगों की मुश्किलात में कमी आए। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि आपके जहन में वो कौन सा मंसूबा है जो आपके सामने शुरू हुआ हो माजी में
और वो बहुत जल्दी मुकम्मल हो गया हो। किस दौर की बात है, कब हुआ है? मैंने तो ये ऐसे मंसूबे इस 65 साल की उम्र नहीं में देखे? अभी तक कोई नहीं देख सका। अच्छा, यहाँ शुरू तो ज़रूर होता है पर ख़त्म कब होता है? 2 हुकूमतें गुजर चुकी होती हैं, तीसरी हुकूमत आके उसको कोई वाइंड अप कर रहा होता है या उसको ख़त्म कर रहा होता है। कंप्लीट होते हुए तो मैंने 65 साल में देखा नहीं है अभी तक। अच्छा चले जनाब, कुछ लोग नाराज़ भी हैं और हक़ाइक़ भी अपनी जगह मौजूद हैं कि जब एक मंसूबा शुरू किया जाए और फिर वो ख़त्म होने का नाम ना ले, उससे रिलीफ क्या मिलेगा ये तो लोगों को सिर्फ लफ्ज़ी तौर पर बताया जाए, मगर अमली तौर पर उससे जितना नुकसान मिल रहा हो उसकी भरपाई कौन करेगा, ये सवाल अवाम करते हैं हुक्मरानों से। ये पानी की बॉटल्स रख कर बाइक पर इस रोड से गुजरना जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है। अब हमें इस साइड पानी देना होता है ना, तो हमें घूम के जाना पड़ता है। पहले तो ये कट था यहाँ से कट था। हाँ। कहने का मतलब ये, अगर ये पुल बनाना चाह रहे थे तो यहाँ से एक कट दे देते। हाँ। तो बंदा आप ये तो अंडर पास है ना, इसमें से कट नहीं दे सकते ना। अंडर पास है तो लोगों को तो तकलीफ दे रहे हैं ना। हाँ, ये अंडर पास सही है ना, लोगों को रिलीफ देने के लिए बनाया है यार। और जो लोग ये देखो हाँ। पीछे गाड़ी आ रही है, ये कहाँ ये रोड हाँ। छोटा है। एक बाइक खड़ी है तो एक कार आ रही है, वहाँ से भी कार आ रही है। हाँ। तो बंदा कहाँ से गुजरेगा? भाई इसमें से गुजरेंगे ना जब ये बन जाएगा। कब बनेगा वैसे? कब ये? बनेगा? हाँ। लेकिन 5-6 साल लगेंगे ना। नहीं नहीं, कह रहे हैं 2025 में मुकम्मल होना था इसको। भाई बस अभी 4-5 महीने में। 2 साल तो हो गए हैं इसको जैसे कि। अच्छा, अब ये बोल रहे हैं कि ये हो जाएगा। अभी जून 2025 में कुछ महीने हैं, तब तक हो जाएगा। वह नहीं होगा भाई। क्यों? ये जो रोड ने हमें इतना कंगला कर दिया, इधर एक हफ्ते में 2 बार तो गाड़ी पंचर होती है। अब रोड देखो, नुकसान होता है ना। एक ही रोड बनाया हुआ है। कुछ आगे देखो ट्रैफिक कितना जाम लगा पड़ा है, लोग बड़े परेशान लगे पड़े हैं इस पुल की वजह से। जहाँ तो लोगों के लिए कुछ बनवा देते हैं रोड, कोई ऐसा कि आने जाने के लिए तकलीफ नहीं होती। अब एक गाड़ी यहाँ से आ रही है तो एक गाड़ी यहाँ से जा रही है। कहाँ से आपको रास्ता दिख रहा है यहाँ पे? अब इतना सा रोड है, वहाँ से भी कार आएगी, यहाँ से भी कार आएगी, कैसे गुजरेगी यहाँ से? फिर लोग जमा हो जाते हैं, यहाँ पे ट्रैफिक जमा हो जाती है। कराची में कौन सा मंसूबा याद है जो रिकॉर्ड वक्त के अंदर बन गया हो? ये 10 नंबर वाला बना था, लियाकताबाद अंडरपास जल्दी बन गया था। जल्दी किसका दौर था? के नज़ीर का था मेरे ख्याल। अच्छा, आपको याद है? जी सर। ये जनाब मुस्तफ़ा कमाल के मुस्तफ़ा कमाल का दौर। उन्होंने रात दिन मेहनत करी थी इसके ऊपर। और 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2, 3-3 बजे मैं अक्सर विजिट करता है, क्योंकि मैं इधर ही का नुमाइंदा हूँ। रहता हूँ यहाँ 40-45 साल से, 60 साल से मेरे सामने में इधर ही का पैदाइश हूँ। तो लिहाजा कहने का उसने मेहनत करी थी, मुशर्रफ साहब ने पेमेंट करी थी, और इसलिए पेमेंट की भी कोई वो नहीं थी प्रॉब्लम ना कुछ था। अब क्योंकि पेमेंट का मसला, सिंध गवर्नमेंट पेमेंट नहीं कर रही है। पेमेंट का मसला ये भी एक वजह बताई जाती है, मगर जिस प्रोजेक्ट के ऊपर इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ, इसके फंड्स जारी कर दिए गए हैं। वज़ीर आला सिंध ने खुद बरहमी का इज़हार किया। जब फंड्स भी जारी हो गए, फिर सुस्तरवी का शिकार है वो यूँ कि फिर इसका जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो उसका ठेकेदार है, ये सारा मसला उसका है, वो क्यों नहीं इतने तेज़ी से काम कर रहा। अब यहाँ पर हज़ारों लोग बेचारे परेशान हैं, प्रॉब्लम है, चलने का प्रॉब्लम है, लोग आते जाते हैं। इतना मेन रोड है, ये अंडर बाईपास है, इसको तो फौरी तौर पे तैयार करना चाहिए था। अब इसकी सूरत हाल देख रहा हूँ मैं भी, आप भी, लोग भी, सब के सब देख रहे हैं। उसके बावजूद भी ये 2-3 साल में तैयार नहीं होगा, ये जो इसके हालात बता रहे हैं। वैसे जो इसकी उन्होंने तारीख दी है, वो उसमें सिर्फ कुछ 5-6 माह रह गए सर। ऐसा मुकम्मल होने में हो जाएगा 5-6 माह में। अगर इस कराची के अंदर तारीख है, पाकिस्तान में तारीख दे, तो तारीख नाम चीज़ ही नहीं है कोई चीज़। अच्छा। यहाँ कहते कुछ है, होता कुछ है। असल बात यही, इसी बुनियाद पे हम जितने भी लोग हैं काट रहे हैं बैठे हुए। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हों तो हमारा शहर साफ शफाफ लगे, लोगों को दुनिया में लगे कि हमारा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान हमारा अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें इसके बहुत खुशी है। हम पाकिस्तानी हैं। दुनिया में कुछ भी बोले मौला, हम बोलते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है, क्योंकि हम मुस्लिम हैं। सबसे बड़ी बात। अच्छा, एक बहस ये भी यहाँ पर छिड़ गई है कि इस अंडरपास की ज़रूरत थी भी या नहीं। 100% दी थी, इसलिए कि जब मैं खुद या कोई शख्स भी यहाँ पर आता था तो आधा घंटा लगता। करीमाबाद का जो पुल है, उसका जो ब्रिज बना है, उसी वक्त ये ब्रिज बनना चाहिए था। अच्छा। सही है ना? उस वक्त वो जरूरत 100% जरूरत है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जूं वक्त जा रहा है, लोगों की आमद ज़्यादा हो रही है, गाड़ियों की आमद ज़्यादा हो रही है, रक्षा इतनी चल रही है जितनी मोटरसाइकिलें नहीं थी, जितनी साइकिलें थी एक ज़माने में।
अब वो लाजमी बात है, लोग कैसे जाएंगे, वक्त पे कैसे पहुंचेंगे। अभी भी देखिए आप 10 मिनट में निकलो, 1 घंटे में पहुंचते हैं आप। कोई बीमार है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, इसका कोई पता ही नहीं है। बात ये इंसान को अपने मफादात की साथ अपने मफादात का हो रहा है भाई। बस जो जिंदगी गुजर गई अल्लाह ताला और गुजार देगा आपकी हमारी, यही काम है बात करने की। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मेरा। अच्छा नाज़रीन, जब हम लोगों से बात करते हैं ना तो दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ पहलू निकल कर सामने आते हैं। जहाँ एक तरफ कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब ये अंडरपास की ज़रूरत ही नहीं थी और इतनी ताख़ीर हो गई है, कारोबार सारा ख़त्म हो गया है, जो रिहायशी हैं, क्योंकि बिल्कुल सड़क के साथ फ्लैट्स बने हुए हैं। अब यहाँ से जो गर्दो खुबार उड़ता है वो बराह रास्त इन इमारतों में जा रहा होता है, तो लोग कुछ चिढ़ भी जाते हैं, कुछ बेजार हो जाते हैं। मगर जहाँ कुछ शहरी ऐसी बात करते हैं तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नहीं, अंडरपास की ज़रूरत थी बढ़ते हुए ट्रैफिक को देखकर, मगर अंडरपास की जो तामीर है उसे अब तक मुकम्मल हो जाना चाहिए था। अब तक मुकम्मल तो शायद बहुत दूर की बात है, ये आधा काम भी मुकम्मल नहीं हुआ है और अभी भी मशीनरी कुछ खड़ी हुई है। क्या वजूहात है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बात। वेलकम बैक नाजरीन। करीमाबाद अंडरपास के तामीर के दौरान आप ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि ये दोनों जो ट्रैक्स हैं, मेरे अकब में जो ट्रैक है ये पूरा ट्रैक बंद हो गया, यहाँ पर स्टॉल्स लग गए। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से टर्न होता हूँ और जनाब आली इस तरफ आता हूँ तो यहाँ पर भी जो है वो आपको सारे स्टॉल्स लगे हुए दिखाई देते हैं और ये ट्रैक बंद कर दिया गया। अब जो हुसैनाबाद से जिसने यहाँ तक आना है तो फिर उसने अंदर जो है वो गलियों का इस्तेमाल करते हुए आना है, क्योंकि ये दोनों जो स्लिप रोड्स हैं, ये अंडरपास के अतराफ़ के जो स्लिप रोड्स हैं, ये दोनों भी बंद है। हालांकि मोटरसाइकिल और छोटी गाड़ी तो गुजर ही सकती है, इतनी जगह है, मगर बदकिस्मती से ये रोड भी यहाँ आके बंद कर दिया गया। तो अगर आपने मीना बाज़ार फैसल तक आना है हुसैनाबाद से तो आपने ये पूरा इलाका बाईपास करके यहाँ पहुँचना होगा, जैसे कि अभी हम पहुँचे। अच्छा, ये अंडरपास करीमाबाद से होता हुआ आ रहा है और मैं बिल्कुल मीना बाज़ार के मुकाम पर इस वक्त मौजूद हूँ और ये अंडरपास अभी जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से गुजरना है और आगे मूसा कॉलोनी तक इसको जाना है। इट्स अ हेल ऑफ अ जॉब, बड़ा काम है। और अभी तो ये मीना बाज़ार तक भी मुकम्मल नहीं हुआ है, उसके बाद ब्रिज के नीचे से होता हुआ मूसा कॉलोनी तक पहुंचना तो अभी बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है बज़ाहिर जो इस वक्त नज़र आता है। इस वक्त काम की रफ्तार कैसी है? इस वक्त तो काम की रफ्तार माशाल्लाह तेज़ है। अच्छा, हाँ, रात में भी काम होता है? रात में भी काम होता है। कितना वर्कर लगा हुआ होगा, लेबर कितनी होगी हमारे पास? यार लेबर तो अभी हमने गिने नहीं, लेबर माशाल्लाह काफ़ी तादाद में। काफ़ी तादाद में। जी। तो ये लोग बड़ी शिकायतें कर रहे हैं, स्लो हो गया था काम, बंद हो गया था, क्या वजह थी आखिर? वो असल में थोड़ा पेमेंट में वगैरह के काम का इशू आ गया था। हाँ, तो अभी इंशाल्लाह स्टार्ट हुआ है। कितना महीने बंद रहा? तकरीबन 4-5 महीने बंद रहा। 4-5 महीने बंद रहा। अच्छा, अभी एक अंदाज़ा भी अगर लगाया जाए जिस रफ्तार से काम हो रहा है तो मज़ीद कितना टाइम लग जाएगा? यार अभी ये अंदाज़ा है कोई? अंदाज़ा तो अभी पक्का अंदाज़ा हम नहीं बता सकते। हाँ, लेकिन काम चल रहा है, इंशाल्लाह हो जाएगा। साल हो जाएगा? नहीं, साल से तो कम टाइम लगेगा। साल से कम टाइम लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर साहब हैं वो अभी मौजूद नहीं है, दीगर स्टाफ मौजूद है। यकीनी तौर पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो बेहतर तौर पे बता सकते हैं, या सरकारी अफसरान वो बेहतर तौर पर बता सकते हैं। मगर जब हम बात करते हैं कि आखिर ताख़ीर क्यों हो जाती है तो बड़ी वजह उसके अंदर हमेशा जो है वो फाइनेंशियल जो असिस्टेंस है वही नज़र आती है। पेमेंट्स के इशू कुछ होते हैं जिसकी वजह से काम रुक जाता है। अब जिस अंडरपास में मैं खड़ा हूँ यही अंडरपास यहाँ पर कोई 4-5 महीने काम नहीं हुआ और उसकी वजह यही थी कि शायद कुछ पेमेंट वगैरह का इशू था। मगर जो सीएम साहब हैं मुराद अली शाह साहब, उनका हालिया बयान ये है कि जनाब आली जब फंड सारे रिलीज़ कर दिए गए तो काम में ताख़ीर क्यों हो रही है, आखिर क्यों हो रही है, तो इसका जवाब जानने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जब तक इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे तब तक यहाँ पर जो लोगों को अजियत और परेशानी का सामना है उसका कोई जवाब हमारे पास नहीं है। जो हर रोज़ यहाँ के इलाका मकीन इस गर्दो गुबार से परेशान हो रहे हैं, यहाँ जो ट्रैफिक जैम हो रहा है, आप ज़रा देखें ये अंडरपास की जो वॉल है उसके साथ ही फ्लैट्स बने हुए हैं। अब यहाँ से जो भी गर्दो गुबार उड़ता है वो बराह रास्त इन घरों के अंदर जाता है
और हर गुजरते दिन के साथ ये मसला बढ़ता चला जा रहा है। अभी जिस तरीके से काम होता हुआ नज़र आ रहा है कुछ वक्त दरकार है और जो इसकी मुद्दत थी उस मुद्दत में मुकम्मल हो जाना इसका मुमकिन दिखाई नहीं दे रहा। 20 से 25%, 30% काम हो जाना और फिर आगे का 60-70% काम होना यकीनी तौर पर उसमें कुछ वक्त लगता है। जो ऑफिशियल्स हैं, सिंध गवर्नमेंट इसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है इस अंडरपास को, तो क्या मामलात हैं, वो क्यों अभी तक इस अंडरपास की तकमील को पूरा नहीं कर पाए और इस पर जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं उनका क्या इक़दाम है, ये सवाल भी अपनी जगह मौजूद है। सर, दुकान है आपकी? जी मेरी दुकान है। किस चीज़ की दुकान है? धागे की दुकान है मेरी। कितने अरसे से है मेरी दुकान? अल्लाह का शुक्र 28 साल तो हो गया दुकान। 28 साल? जी। इसका मतलब अच्छा काम चलता होगा। 30 साल में आप रख लें हाँ। इस दुकान को। मेरी पैदाइश भी इसी इलाके की है। अच्छा। मैं उस्मान हॉस्पिटल के अंदर मेरी पैदाइश है, यहाँ पे मेरी पैदाइश हुई है। हाँ। इस इलाके में पले बड़े जवान यहीं पे हो गए। आज हमारी भी शादी हो गई, बच्चे हमारे भी हो गए। इस इलाके के अंदर जो है ना, हम बेहतर जानते हैं कि क्या ज़रूरत है, क्योंकि हम यहाँ पे एले मकीन, यहाँ के मकीन हैं हम लोग। इस रोड के ऊपर इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। नहीं थी। अच्छा, वजह? भाई ये आपका 70 फीट तो चौड़ा रोड था ये वाला। हाँ। 1 और 70 फीट वो सही कितना हो गया? 140 फीट का रोड हो गया। बीच में आपका दिया हुआ था हमने फुटपाथ। हाँ। इजीली बंदा रोड क्रॉस करके वहाँ चले जाए, वहाँ से यहाँ पे आ जाए और वहाँ से ट्रैफिक आ जाए, यहाँ से चला जाए। बिल्कुल। हाँ। एक कट वहाँ था, एक कट यहाँ था, एक कट आगे, यहाँ 4 कट थे इस रोड के ऊपर। पहले यू टर्न भी ले सकते थे। यू टर्न भी था, लेकिन जब ट्रैफिक का फ्लो बढ़ा तो कट खत्म करके डायरेक्ट रोड कर दिया। ठीक है। असल जो वजह है ना, जो रूट कॉज हमारी जो है वो ये है मियाँ बाज़ार और फैसल बाज़ार। ठीक है। अच्छा, अब हुक्काम वाला जो है ना, उनको अंडरपास बनाना था, चलो बनाओ, 100 बिस्मिल्लाह आप इसको बनाओ, लेकिन इसके लिए आपको कम से कम रोड की डाइवर्जन करनी पड़ती। वो कैसे करते आप? पीछे जो आपके लगे पथारे इनको ख़त्म करवाते, रोड का फ्लो कंटिन्यू करते। यहाँ से एक रोड जाने की थी, एक रोड आने की थी, ऐसे निकालते। ना इनके पास कोई प्लानिंग है, ना इनके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की कोई टीम बैठी हुई है कि किस तरीके से लेके चलेंगे काम को। बस इन्होंने आए, रोड खोदा, अपना काम किया, चले गए। आज 70% जो है ना कराची की रोड तबाह हुई है। 70 साल हो गए पानी के मसलों से नहीं निकल रहे। 70 साल हो गए इलेक्ट्रिक के मसले से निकल रहे। भाई इनसे कब निकालोगे, कब जान छुड़वाओगे? आप अपने तरक्याती कामों के नाम पे फंड निकालते हो। फंड में से जो है ना 100% का फंड होता है। ये जो ताखीर होती है इसकी वजह आप करप्शन समझते हैं? करप्शन ही और क्या है। हालांकि सीएम साहब तो कह रहे हैं इसके फंड्स हमने जारी कर दिए हैं। सीएम साहब को यहाँ बुलाओ ना, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आके वो देखेंगे कि अपना क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा। काम हुआ ही नहीं है कुछ यहाँ पर। 20% काम भी नहीं हुआ। अभी तो मेन जो डाइवर्जन है वो करियाबाद का पुल है, उसके नीचे का हिस्सा है। जब वो खोदेंगे वहाँ क्या हाल होगा? हम तो 1.5-2 साल से भुगत रहे हैं इस चीज़ को, बैठ के मट्टी भी हम खा रहे हैं। ये आने वाले 4-5 महीने में मुकम्मल होना है जो लिखा हुआ है, वो लिखे में होगा। अच्छा, लेकिन फिजिबल जो है ना वो यहाँ पे अपना जो है दिख रहा है आपको, ये 5 साल में मुकम्मल नहीं होगा। अच्छा चलें, ये तो एक पहलू ये हो गया कि इसकी ज़रूरत थी या नहीं थी। बहरहाल अब ये बनना शुरू हो गया है और इसके अतराफ़ में मैं देख रहा हूँ कई दर्जनों की तादाद में दुकानें। बिल्कुल। ये कारोबार अभी सही चल रहा है या कस्टमर आ रहा है? 70% काम जो है ना वो हमारा ख़त्म हो गया है इस अंडरपास की वजह से। अंडरपास की वजह से लोग आते नहीं है। लोग यूं नहीं आते कि यार ट्रैफिक मिलेगा, हम फंस जाएंगे, 10 मसले होंगे, कहाँ से घूम के जाएंगे। कितना है? हाँ भाई हमको साइनेस हो गई है, हम बैठे हैं यहाँ पे। हमसे पूछो ना कि हम मट्टी में बैठे हैं, रोज यहाँ पे एक मशीन लगती है। ये अगर कैमरा में आपका दिखाया ना, एक मशीन काम करेगी और एक मशीन शाम तक काम करके निकल जाएगी। हालांकि यहाँ एक वक्त में कई मशीनें होनी चाहिए थी। इस प्रोजेक्ट की 7% कॉस्ट जो है ना वो ऊपर चली गई है। वो चली गई है ऊपर। क्यों? कि इन्होंने काम ही टाइम पे नहीं किया। 2 साल में सिर्फ ये काम मुकम्मल हुआ है। और अभी आप इसके ऊपर देखो ना, आपको वहाँ जाने के लिए क्या दोगे? हमें पूरा घूम के जाना पड़ेगा, 1 किलोमीटर का यू टर्न लेना पड़ेगा। वो घूम के जाएंगे। हाँ। फिर उसके बाद घूमने के बाद वहाँ जब फंसेंगे करियाबाद पे, वो अलग है। अच्छा, एक शायद आपने खबर देखी हो सोशल मीडिया पर 42 दिन में इस्लामाबाद का एक अंडरपास बन गया। वो इस्लामाबाद है, विफाक है वो। हम विफाक थोड़ी हैं। हम टैक्स ज़रूर देते हैं लेकिन हमारा काम होता नहीं है। कराची में काम ताख़ीर होने की वजह आप समझते हैं करप्शन है? बिल्कुल 100% करप्शन है। हाँ, करप्शन होगी हाँ, तो यहाँ काम नहीं होगा। करप्शन नहीं करो। आज भाई आप एक ऐसा बंदा लाके बिठाओ ना कि जो करप्शन को अपने देखे कि हो कहाँ से रही है। करप्शन हो ही हमारे रूट कॉज से रही है।
आपकी नॉलेज में कराची का वो कौन सा मंसूबा है जो शुरू हुआ हो और अपने वक्त पर मुकम्मल हो गया? मुझे तो याद नहीं भाई, कोई एक भी याद नहीं है? हुआ ही नहीं ऐसा कभी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ? ज़ियाउद्दीन वाली रोड खोद दी है अभी, हाँ। वो बना रहे हैं, ज़रूरत ही नहीं बनाने की। हाँ। आप बनाओ पहले नालों को, हाँ। नाले कवर करो, नालों का निज़ाम बिल्कुल ओके कर दो, रोड कभी नहीं टूटेगी आपकी। ठीक है। अच्छा, मीना बाज़ार और फैसल बाज़ार, आप समझते हैं वहाँ पर तजावीज़ात को अगर ख़त्म कर दिया जाता तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती? औसम चीज़ थी वो। अच्छा, वो भी अभी जाकर देखते हैं। वहाँ पे मैं बताऊँ ना आपको, हम तो यहाँ रह रहे हैं, आप जो पुल के नीचे जो जगहें खाली पड़ी है ना, हाँ। यहाँ पे आप पत्थरों को जगह देते। हाँ। होने को तो बहुत चीज़ हो सकती है, हाँ। इम्प्लीमेंटेशन करवाने वाला चाहिए। करवाने वाला चाहिए। यहाँ अच्छा, पे असल में ये बार बार जो मीना बाज़ार और फैसल बाज़ार की बात हो रही है ना, बाज़ार फैसल की, ज़रा वहाँ पर भी एक नज़र दौड़ाते हैं और देखते हैं कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। सर मुझे ये बताएं, सवाल मेरा ये है कि इस्लामाबाद में 42 दिन में फ़्लाईओवर मुकम्मल हो जाता है, 100 दिन का मंसूबा था। कराची में 1 साल का मंसूबा कई सालों पे चले जाता है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? मकसद ये है ना कि लोगों को परेशान करना। सब खिड़कियाँ बंद है, देख रहे हो आप। हाँ, सब लोग दरवाजे महसूर होकर खिड़कियाँ बैठ गए। बंद। ये बच्चा मेरा अच्छा, बीमार मास्क के बगैर तो गुजारा नहीं है, वो भी नहीं मास्क है। लगा के जा रहे हैं। और हाँ। आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि ये यहाँ से मोटरसाइकिल आती है, वो वहाँ से मोटरसाइकिल आती है। हाँ। जगह रह गई है थोड़ी सी, हाँ। आपस में टकराते हैं। कल भी एक एक्सीडेंट हुआ, परसों भी हुआ, एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप ये बताओ कि अब इतनी सी जगह रह गई है, इसमें क्या लोग आएंगे क्या? बल्कि वो तो खाली रहेगा, ये वही जाम रहेगा। वो खाली रहेगा? जाहिर बात है, वहाँ से कौन गुजरेगा? अच्छा ये बताएं, कराची का कौन सा मंसूबा आपकी नॉलेज में जो अपने वक्त में मुकम्मल हुआ? कोई भी नहीं हुआ है। कोई एक तो होगा, नहीं, कोई कोई याद नहीं। पड़ रहा है? नहीं, मुस्तफ़ा कमाल के दौर में हुआ था, वो याद है मुझे। अच्छा, उस वक्त जल्दी बन जाते थे? बहुत जल्दी, वो खुद खड़े होते थे ना, वो तो खड़े होकर काम करते। रात को भी हमने देखा है उनको, जो देखा है वो बात कर रहे हैं हम। यहाँ तो कौन आपको नजर आ रहा है कोई? तो ये ठेकेदार की गलती है या मसला हुकूमती ये है कि अफसरान की उनको गलती है? सिर्फ यहाँ से जो है ना कमीशन लेना है। हाँ। क्या इस काम को स्टार्ट करो, कमीशन ले लो, बैठ जाओ घर पे, भले 10 साल के बाद बनता है। ठीक है जनाब अली। यही है ना। अच्छा, एक ज़रा पहलू ये भी है, मैंने कई लोग देखे मास्क लगा के चल रहे हैं। आप गर्दो गुबार का ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि अगर आपने 24 घंटे इसी सड़क के अतराफ़ में रहना है, जैसे कि ये फ्लैट्स बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स हैं या लोगों की दुकानें हैं, और सारा दिन इसी गर्दो गुबार में आपको रहना है, तो यकीनी तौर पर ये आपकी सेहत को बुरी तरह मुतासर कर सकता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। साल से ज़्यादा हो गया। इससे आप लोगों को फ़ायदा होगा। हमको क्या पैदा है? रोड बंद है, ट्रैफिक जाम है, क्या पैदा है? अभी अगर हुसैनाबाद का कस्टमर यहाँ लाना होता है तो कहाँ से आते हैं फिर? वो गलियों से घूम घूम के आते हैं। हाँ। और क्या, रास्ता तो है ही नहीं। हाँ। जब ये हुसैनाबाद से होता हुआ ये मूसा कॉलोनी तक पहुँच जाएगा तो फ़ायदा नहीं होगा? ज़रा रोड बन जाए तो पैदा होगा, जाहिर बात है। अभी नहीं हो रहा है? अभी कहाँ अभी नुकसान हो रहा है? अभी नुकसान हो रहा है। अच्छा चलो ठीक है। रिक्शे को क्या नुकसान हो रहा है? अंडर बाईपास की वजह से हाँ। रिक्शों को तो कोई नुकसान नहीं हो रहा। सही आ रहे हैं ना? सही आ रहे हैं, सही आ रहे हैं भाई। ये मार्केट को नुकसान हो रहा है। मार्केट को नुकसान। हुसैनाबाद से यहाँ आना होता तो कैसे आते हैं? हुसैनाबाद से आना हो तो घूम फिर के ही आते हैं गलियों से? हाँ, गलियों से। यही नुकसान हो रहा है, यही नुकसान हो रहा है। अच्छा ठीक है। अंडरपास बनने से फ़ायदा ये हुआ कि आमतौर पर बड़ा ट्रैफिक ऊपर जाएगा, छोटा ट्रैफिक नीचे जाएगा, ज़रा गाड़ियों का रश कम हो जाएगा। ये फ़ायदा हुआ। अभी यहाँ सबसे बड़ा ट्रैफिक का हर्डल क्या आता है? कहाँ पर जाकर ट्रैफिक जैम हो जाता है? ट्रैफिक जाम हो जाता है। लोग जब यहाँ से टर्न करते हैं ना, छोटा सा टर्न है, आगे जाने का रास्ता नहीं है, तो यहाँ से टर्न करते ना तो थोड़ी मुश्किल आती है, हम भाग के रिसीव करते हैं। एक बहस ये भी छिड़ी हुई है लोगों में कि ये अंडरपास बनना ज़रूरी भी था या नहीं था। तो आप तो सारा दिन इस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, आपके नज़र में ज़रूरी है ये अंडरपास? देखिए, मुल्क अगर तरक्की कर जाए तो बुरा नहीं है। हाँ। बन जाए तो कोई मसला नहीं है। ट्रैफिक के फ्लो को इससे रिलीफ मिलेगा, वो बहाल होगा। बिल्कुल बहाल होगा। चलो ठीक है जनाब। जो ट्रैफिक अफसरान एहलकार यहाँ खड़े होते हैं ना, उनका सबसे बड़ा टास्क होता है कि उन्होंने ऐसी क्राउडेड प्लेस पर ट्रैफिक को मैनेज करना होता है और रवा दवा रखना होता है। इस अंडरपास से यकीनी तौर पर फ़ायदा तो होगा कि यहाँ जो हम ये ट्रैफिक जैम देख रहे हैं, ज़रा आप इस वक्त देखेंगे बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो हैं वो सड़क पे खड़ी हुई हैं। अब ये जो जहाँ से ट्रैफिक गुजरना है, ये सिर्फ एक गाड़ी गुजरने की जगह ही रह जाती है। अब गाड़ियों की तादाद इतनी ज़्यादा है, रोड की जो विड्थ है वो इतनी कम है, जिसकी वजह से ये सारे मामला पेश आते हैं और फिर ट्रैफिक जैम का मसला दरपेश आता है। एक बार ये बन गया तो उसके बाद यकीनी तौर पर जिन लोगों को
करीमाबाद क्रॉस करते हुए मूसा कॉलोनी की तरफ और आगे की तरफ जाना है तो वो गाड़ियाँ तो एटलीस्ट यहाँ पर ट्रैफिक जैम का सबब नहीं बनेंगी। हुसैनाबाद जाना है अगर तो कहाँ से लेकर जाएंगे? अव्वल तो यहाँ जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। हाँ। और जाओगे तो वहाँ आयशा मंजिल से या रोड सेट से कट करके मारोगे तो फिर उसका किराया तो डबल लोगे आप, तो जाहिर बात है रास्ता भी बड़ा हो जाएगा ना। रास्ता बड़ा हो जाएगा ना। वैसे यहाँ से अगर ये रोड सीधा चल रहा हो तो आसानी हो जाएगा। कितने पैसे रिक्शे वाला लेगा? अगर हम लोग अभी यहाँ से 150 लेते हैं तो वहाँ से 250-300 लेंगे। अच्छा, तो कस्टमर तो रोजाना बहस मुबाहिसा कर रहा होगा आपसे? रोजाना के अभी 3-4 छोड़े। अच्छा, काम मुतासिर हुआ? बस यार क्या बताए, बस ये जिंदगी है, इससे कभी कितना अरसा हो गया इसको बनते हुए? कम से कम मेरे ख्याल में 1.5 साल तो हो गया। और अभी कितना टाइम लगेगा कुछ मालूम है? अंदाजा है? हमें क्या अंदाजा है जितनी रफ्तार से काम हो रहा है? ये पड़ा हुआ है बस खाने पीने में लगे। अच्छा, जब ये अंडरपास बन जाएगा और यहाँ से होता हुआ ये मूसा कॉलोनी मच्छी मार्केट तक जाएगा, जब बन जाएगा रिलीफ मिलेगा, इससे फायदा होगा? तो फायदा तो होगा यार, ट्रैफिक ऊपर जैम वाले नहीं मुश्किल है ना। हाँ, ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। ट्रैफिक खत्म हो जाएगा। अभी तो यहाँ पर बड़ी बुरी सूरत हाल है। ये आप देख रहे हो ना चारों तरफ। अच्छा ठीक है जनाब, बन जाने के ख्वाब सब देख रहे हैं कि जब बन जाएगा तो फिर कितना फ़ायदा होगा। अभी एक सिंपल सा सवाल मैंने किया कि जनाब मैं करीमाबाद पे खड़ा हूँ, मीना बाज़ार पर, मैंने हुसैनाबाद जाना है जो कि शायद 1 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, सीधा रास्ता है, मगर इस रास्ते पे अंडरपास बन रहा है तो ये रास्ता अंडरपास की वजह से बंद है और इसके जो स्लिप रोड्स हैं वो तजावुज़ात की वजह से बंद है। तो अब अगर मैंने हुसैनाबाद जाना है तो फिर मैंने आगे से यू टर्न लेकर जाना होगा और फिर उसमें वक्त भी ज़ाया होता है, लोगों का फ्यूल भी ज़्यादा खर्च होता है। अगर कोई रिक्शा टैक्सी लेके जा रहा है तो उसका खर्चा भी बढ़ जाता है। कराची में सबसे तेज़ मनसूबा मैंने देखा है जो अभी हमारी ग्रीन लाइन बसेस बनी हैं। हाँ। और रेड लाइन जो पूरी हमारी है BRT वगैरह बनी हुई है। हाँ। ये देखिए R4 वगैरह हो गई। हाँ। ये मैंने कराची में सबसे तेज़ मनसूबा बनते हुए देखा है। अच्छा। और इसी को मैं तेज़ी से तंजली की तरफ भी जाते हुए देख रहा हूँ। ख़राब भी हो रहा है? जी बिल्कुल। अच्छा, वो ऐसे में देख रहा हूँ कि अभी हमारे जो लोग हैं ये कहते हैं कि भाई हर स्टॉप पे गाड़ी रोको। हालांकि स्टॉप पे तो रुकती है लेकिन आप एक गली में स्टॉप है, अगली गली पे फिर रुकवा रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं होता, जब गवर्नमेंट बसेज जो होती हैं तो वो इस तरह नहीं रुकती, वो रुकती हैं मतलब एक स्टॉप होता है प्रॉपर, उस पर रुकती हैं। ये लोग अंधाधुंध घुसते जाते हैं 50 रुपये यहाँ से केमाड़ी से बैठेंगे और वहाँ 4K तक जाएंगे, फिर बैठते जाते हैं एक लिमिट होती है एक बस में। अब ऐसा लगता है जैसे भाई वो क्या नाम है, हम लोग चढ़ते जा रहे हैं गाड़ी में। ये जो अंडरपास बन रहा है जी, इस अंडरपास के बनने से आप क्या समझते हैं फ़ायदा होगा? इस अंडरपास के बनने से फ़ायदा तो होगा। हाँ, फ़ायदा ये होगा कि एक तो ना हमारी जो ट्रैफिक है वो थोड़ी कंट्रोल में आ जाएगी। हाँ। एक पूरी एक प्रॉपर यहाँ से लेन लग जाएगी और मतलब ट्रैफिक थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अंडरपास के ज़रिए ट्रैफिक डिवाइड हो जाएगी एक्चुअली में। ठीक है जनाब। अच्छा जनाब, आखिर क्यों कराची में जो तामीराती तरक्याती काम है वो इतनी ज़्यादा ताख़ीर का शिकार हो जाते हैं कि उससे फ़ायदा तो एक तरफ, उससे नुकसानात लोगों को ज़्यादा होने लगते हैं। मैं अगर इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कराची के यूनिवर्सिटी रोड की बात करूं, कराची के दीगर जो BRT मंसूबे हैं उनकी बात करूं, या बड़ी सड़कें तामीर हो रही हैं, या फिर करीमाबाद अंडरपास की बात करूं कि जहां आज हम मौजूद हैं, ये तमाम तर प्रोजेक्ट्स ताख़ीर का शिकार हैं। करीमाबाद अंडरपास ने भी 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल होना था, मगर अभी आधे से भी कम काम इसका पाया तकमील तक पहुँच पाया। जब लोगों से बात होती है कि जनाब एक शहर में सिर्फ 42 दिन के अंदर अंडरपास बन जाता है, इस्लामाबाद की बात जो मैंने अपने इंट्रो में भी आगाज़ में भी की थी, और कहाँ एक अंडरपास जो कि अभी 1.5 साल गुजरने के बाद भी निस्फ काम तक भी नहीं पहुँच सका, इसकी क्या वजह है? तो मुख्तलिफ आरा लोगों के सामने आती हैं और उसमें लोग सबसे बड़ी समझते हैं वजह करप्शन, और दूसरी वजह समझी जाती है जनाब आली फंड्स का, वसाइल का ना होना। मगर जब आप ग्राउंड रियलिटीज़ पर बात करते हैं तो आपको इसके अलावा भी वजूहात नज़र आती हैं। सबसे बड़ी वजूहात में एक वजह जो शामिल है इस वक्त वो कराची में तजावुज़ात है, जो आपको जा बजा दिखाई देते हैं। और कई अंडरपासेस ऐसे बनाए गए जो सिर्फ तजावुज़ात की वजह से, जहाँ पर ट्रैफिक जैम होता था, जैसे कि गुलिस्तान जौहर का अंडरपास और फ्लाई ओवर, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था।
जो करीमाबाद अंडरपास है यहाँ पर भी जो दुकानदार है उनकी यही राय थी कि अगर यहाँ पर बाज़ार फैसल और मीना बाज़ार की तरफ तजावुज़ात को कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद इस अंडरपास पर की इतनी ख़ास ज़रूरत ना पड़ती। मगर अब जबकि ये अंडरपास बन रहा है तो यकीनी तौर पर ये लोगों के लिए एक फ़ायदे की चीज़ होगी। ये मंसूबा जब तकमील को पहुँच जाएगा तो ट्रैफिक फ़्लो को भी रिलीफ उसमें भी रिलीफ मिलेगा। मगर अब तक तो लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ नुकसानात ही मिल रहे हैं, लोगों का कारोबार मुतासिर हुआ है, ट्रैफिक जैम मज़ीद बढ़ गया है। अच्छा, जो अंडरपास के अतराफ़ में स्लिप रोड्स थे वो भी बंद हैं और लोगों को जो सीधा 1 किलोमीटर का रास्ता था वो 2 से 2.5 किलोमीटर यू टर्न लेकर आना पड़ता है और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। सिंध गवर्नमेंट इस अंडरपास पर फाइनेंस कर रही है। कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे निगरानी ये अंडरपास बनाया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि अब इस काम को तेज़ रफ्तारी के साथ किया जाएगा और जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि फिर कराची वाले भी ये कह सकें कि जनाब 100 दिन का मंसूबा था और हमने 42 नहीं बल्कि 40 दिनों में ही मुकम्मल कर लिया। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में एक नए सवाल, एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।